हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कल हमने 7.1 को स्टार्ट किया था, जिसके हमने 2 क्वेश्चन किए थे। एक में a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना था और एक में a माइनस बी के होल स्क्वायर को बनाना था। ठीक है, अब आएगा ये है वो थर्ड फॉर्मूला होता है जिसको हमने पढ़ा था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था आपका एक ब्रैकेट में प्लस करते थे और एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर रहे। अब इस फॉर्मूले से आपको इनको फैक्टराइज करना है। क्लियर? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी का करना कैसे है वो देखते हैं। जैसे आर स्क्वायर है तो आर तो ऑलरेडी स्क्वायर है। अच्छा, ये यहाँ पे पूरा स्क्वायर होना चाहिए था, केवल एस का स्क्वायर है, 9 पे कोई स्क्वायर नहीं है। तो 9 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 3s का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्लियर? यानी कि जो भी टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर में होनी चाहिए। जिन नंबर्स का स्क्वायर नहीं उनको स्क्वायर बना दीजिए। किन नंबर्स के स्क्वायर बनेंगे वो आपको पता होना चाहिए। 90 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, s ऑलरेडी है तो 3s का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर देंगे और एक ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इससे इजी दुनिया में कुछ नहीं है। क्लियर? इसको देखिए, 9 है यानी कि 3r का होल स्क्वायर, क्योंकि 90 का स्क्वायर होता है 3 का। 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, यानी कि ये 6s का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6s का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि एक ब्रैकेट में ऐड कर दो और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर दो, 3r माइनस 6। यानी कि इससे सरल दुनिया में कुछ नहीं है। मिल जाए तो नाम बदल देना, नहीं अच्छा से देखना। तो अब इसको देखिएगा ना, तो 48 स्क्वायर होता है, ना ही 243 स्क्वायर होता है। अब करना क्या आपको कि अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर कॉमन लें जिससे ये स्क्वायर बनना चाहिए, जिससे ये क्या बनना चाहिए? कौन सा वाला है? क्या गलत है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 48 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब हम इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लें तो काम बन जाएगा। हमने 3 को बाहर लिया तो ये क्या बचा आपका 16, और सॉरी a b भी लेना पड़ेगा क्योंकि एक b ज्यादा है और इधर भी b ज्यादा है। तो 3b हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा आपका 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। हाँ है ना? अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपको 16 तो पता ही है 4a का होल स्क्वायर है और ये 9b का होल स्क्वायर। ओके, तो 3b तो ऐसा ही रहने दीजिए। अब क्या करो, एक ब्रैकेट में क्या रखोगे? 4a प्लस 9b। एक ब्रैकेट में क्या रखोगे? 4a माइनस 9b। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लोगे, यहाँ से 3 लोगे तो यहाँ पे r प्लस 2s बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो r माइनस 2s बचेगा। 3 3 कितना हो जाएगा? 9। आंसर दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है, इसके लिए परेशान नहीं होना आपका। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। आपको पता है कि 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 32 भी नहीं होता है। दोनों से अगर हम 2 को उठा के बाहर फेंकें तो ये यहाँ तो 1 बचेगा, 1 तो स्क्वायर होता है। यहाँ पे बचेगा आपका 16, वो भी 4 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको कॉमन लेना है। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा p स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 16 क्यूब स्क्वायर। हाँ है ना? इससे फायदा क्या हुआ? ये बचा आपका p अपॉन 5 का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 4 क्यूब का स्क्वायर। सही है? वही करना है आपको, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस p अपॉन 5 माइनस 4 क्यूब। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। 5 देखते हैं। 6 देखिए 1 अपॉन ये 625 किसका स्क्वायर होता है भाई? 25 का, यानी कि ये हो गया x अपॉन 25 का होल स्क्वायर और ये हो गया y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी की तरह कर दीजिएगा, इससे इजी दुनिया में है नहीं बाहर। बस आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर किसका स्क्वायर होगा, इससे इजी तो कुछ नहीं है। आपको देखिए
ये p की पावर 4 है वो p स्क्वायर का स्क्वायर होगा भाई। पावर 4 मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 पे तो हमारा कोई फॉर्मूला होता नहीं। इसी तरह से इसको भी हम q प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होगा a प्लस b q प्लस r का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि p स्क्वायर माइनस q प्लस r का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा माइनस वाले में एक बार फिर से लग जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे फिर से लगा सकते हैं, तो ये p स्क्वायर प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर ऐसा ही रहने दीजिए भाई। हमने क्या किया इसमें एक बार फिर से लगाया तो एक में क्या होगा p प्लस q प्लस r, और एक ब्रैकेट में क्या होगा p माइनस q माइनस r, क्योंकि माइनस वाला दोनों को माइनस कर देगा। ये आंसर आपका हो गया, क्लियर। ओके अब इसको देखते हैं जी। यहाँ से अगर आप देखिए जो ये होता है 11 का क्यूब, यहाँ पे भी 11 ज्यादा है, यहाँ पे भी 11 ज्यादा है। 11 को हमने क्या लिया उठा के बाहर फेंका, जब 11 को और उसके साथ साथ x भी ज्यादा है, x y भी ज्यादा है, यहाँ पे y ज्यादा है, एक x ज्यादा है, यहाँ पे एक x और एक y ज्यादा, तो हम क्या कर रहे हैं x y भी हमने उठा के बाहर लिया, तो आपका बचा 1 to 1 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सही है। इससे फायदा क्या हुआ कि 1 to 1 जो होता है वो 11x का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका y स्क्वायर, तो ऐसा ही रहेगा, क्लियर। बस हो गया काम। 11x प्लस y और 11x माइनस, ओके। कोई समस्या? आपको पता है यहाँ पे एक x एक y ज्यादा है, यहाँ पे भी एक x एक y ज्यादा है, यहाँ पे एक 11 ज्यादा है, यहाँ पे क्योंकि 11 का क्यूब होता है, हमें केवल स्क्वायर चाहिए, हमने एक 11 को उठा के बाहर फेंका और x y भी बाहर फेंका, तो ये देखा ये 1 to 1 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी कि 11 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b इनटू a माइनस, बहुत इजी है भाई। अब इसको करते हैं, यहाँ पे y ज्यादा है 3 y है, यहाँ पे एक ही y है, या तो दो हो स्क्वायर के लिए, या तो दो नंबर दो चाहिए होते हैं, या हमें एक भी ना हो, तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमने क्या किया, अब हमें जहां ज्यादा है वहां से उठा के फेंक दिया, ये y स्क्वायर बचा और यहाँ पे 1/9 बचा, ठीक है। y तो है ही ऐसा, अब y स्क्वायर को y स्क्वायर रहने दो, 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर लिख दो भाई, सही है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b यानी कि y प्लस 1/3 इंटू a माइनस b यानी कि y माइनस 1/3। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ओके ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी है, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें भी अब लगाओगे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b यानी कि y माइनस 3 प्लस y प्लस 5, एक में लगाओगे a माइनस b यानी कि y माइनस 3, माइनस करोगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, इस y से इस y को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे हो गया 2y प्लस का 2, क्योंकि 5 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 2 बचा, क्लियर। और यहाँ पे आपका हुआ -3 और -5 यानी कि माइनस का 8, यहाँ से आपने 2 को बाहर लिया और -8 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा 16, और जब यहाँ से 2 बाहर लिया तो y प्लस 1, ये बहुत इजी है, ओके। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसमें आपको पैटर्न पता करना है कि कौन कौन से नंबर स्क्वायर पर, पहले तो कुछ ऐसे नंबर है जिनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है।
इस तरह से आपको करना। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने देखा 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अगर यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लोगे तो ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि तीनों माइनस के थे भैया, तो तीनों जब माइनस बाहर ले लिया तो तीनों कैसे हो गए भाई, प्लस के हो गए कि नहीं हो गए? तीनों माइनस के थे, माइनस को हमने बाहर ले लिया, तीनों प्लस के हो गए कि नहीं हो गए? ओके अच्छा, अब ये क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका स्क्वायर होता है भैया? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा तो अब ये किसको a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, यानी कि p प्लस q का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि 4 प्लस p प्लस q और 4 माइनस p माइनस, बहुत इजी था, बस आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना था कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर इसको माइनस को मान ले लो, क्लियर। इसी तरह से इसको देखना है, ये जो है वो 2a का होल स्क्वायर होगा और ये जो होगा वो 3b का होल स्क्वायर होगा, सही है। माइनस का 2 इंटू 2a इंटू 3b, समझने की बात है। देखो 12 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a इंटू 3b, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बना, ये माइनस का 4c स्क्वायर, इसको हम 2c का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं मैडम, कोई दिक्कत? यहां से आपने देखा ये बन गया 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 2ab माइनस का है तो ये बीच में साइन किसका आता है? माइनस का, माइनस 2c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b माइनस 3b प्लस 2c, एक ब्रैकेट में माइनस b यानी कि 2a माइनस 3b माइनस 2c। सब प्लस का 2 कैसे हो गया? माइनस का प्लस a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक में a प्लस b, यानी कि इसको लिखा प्लस का साइन, इसको लिख लिया, अब इसको लिखा माइनस का साइन, इसको लिख दिया, कोई दिक्कत? ओके अगला देखिएगा, ये आपने देखा ये 1 का स्क्वायर होता है और ये x स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, हाँ है ना, कोई दिक्कत? भाई 1 का स्क्वायर बन रहेगा, 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी कि 2x ही रहेगा, x स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहा। इससे फायदा क्या हुआ कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस x का स्क्वायर, हाँ है ना, ये है b, ये क्लियर, माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, कोई दिक्कत? आप इसको x माइनस 1 का भी होल स्क्वायर कर सकते थे, मैंने बताया था, क्योंकि जब इसको आगे लिख लो इसको पीछे लिख लो तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा, क्लियर। अच्छा इसको a प्लस b इंटू a माइनस b यानी कि 1 माइनस x माइनस y, हाँ भाई, एक में सॉरी एक में प्लस लिख लो, एक में चाहे पहले वाले में प्लस लिखो चाहे बाद वाले में प्लस लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, a प्लस b और a माइनस, क्लियर। ओके अगला हमने इसको देखा कि ये x का स्क्वायर है, ये 1/x का स्क्वायर है, और ये जो 2 है ना, यहाँ पे x इंटू 1/x भी लिख सकते हैं, क्योंकि x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे हमने x का गुणा कर दिया और x का क्या कर दिया? भाग कर दिया, यानी कि x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड किया, जिससे फायदा क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2ab, 2 a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1/x। लेकिन ये जो हमने किया इससे हमने कोई ज्यादा कुछ किया नहीं है, इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि x का ही मल्टीप्लाई किया और x का ही क्या कर दिया? डिवाइड दिया, इससे ये कट जाएगा, आपका 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है इससे। लेकिन ये करने से फायदा जो होगा, क्योंकि आपको स्क्वायर बनाना था, अब यहाँ से आपने क्या किया कि आपने 3 को कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा? दोनों माइनस के थे तो दोनों किसके हो गए? प्लस के, ये x और ये 1/x, सही है। आपने ये देखा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना, और ये आपका कितना हुआ? 3x प्लस 1/x। देखिए यहाँ x प्लस 1/x 2 बार है और यहाँ पे एक बार है, एक बार आप कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस 1/x अगर आपने एक बार उठा के बाहर फेंका तो यहाँ पे एक बार x प्लस 1/x बचा और यहाँ पे आपका माइनस का, क्लियर। यानी कि यहाँ से अगर आप उठा के बाहर फेंकोगे, यहाँ से 2 यहाँ पे x प्लस 1/x और यहाँ पे कितना है? 1 है, एक बार आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे एक बार बचा कि नहीं बचा? यहाँ पे एक ही बार था तो ये तो बाहर चला गया, बचा गया आपका माइनस का 3, क्लियर। कोई समस्या इसमें?
ये जो हमने किया वो किस लिए किया, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर बनाना था। इससे आपका वैल्यू पे कोई चेंज नहीं पड़ा। देखो 2 है तो 2 ही रहेगा, x कट जाएगा, क्या बचेगा 2 1 जा 2। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि ये x + 1/x का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से इसको करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, 3a स्क्वायर ये हो गया 3a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर माइनस 3a + 7b। सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, यानी कि 3a - 7b। और यहां से भी माइनस कॉमन ले लीजिएगा। माइनस लोगे तो इससे क्या होगा, एक ब्रैकेट मतलब जो साइन कैसे हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। सही है, कोई दिक्कत। हाँ भाई, यहां से हमने माइनस को उठा के बाहर लिख लिया, इससे माइनस वाला क्या हो गया, प्लस, प्लस वाला क्या हो गया माइनस। इससे फायदा क्या हुआ कि 3a - 7b और 3 - 7b दोनों जगह से क्या आ गया, कॉमन। यहाँ पे बचा 3a + b, और जहां से सब कुछ कॉमन आया था, लेकिन वहां पे क्या बचता है, मल्टीप्लाई में हमेशा 1 जरूर होता है, ये ध्यान रखना, 0 नहीं होता। 0 होता तो ये टोटल 0 होता, यहाँ पे क्या होगा 1। और लेकिन माइनस होने की वजह से यहाँ पे क्या बचा आपका, क्योंकि माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। क्लियर, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, नोट डाउन करिए इसको। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर is given by the 4x square plus 12xy plus 9y square, find the side of the square। कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है आपके पास, 4x square plus 12xy plus 9y square। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड, या साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। वो आपका किसके बराबर है, 4x। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, और 9y को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। अच्छा, 12 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 2x इनटू 3y। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 12 को, 2 × 2 = 4, 3 = 12। ठीक है, अच्छा, ये क्या बना, a² + 2ab + b², यानी कि a + b का होल स्क्वायर, जो आपका किसके बराबर है, साइड स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर से स्क्वायर को आप काट दीजिएगा, यानी कैंसिल आउट करिएगा, तो साइड इक्वल टू आया आपका x 2x + 3y, यही आंसर है। क्लियर, नोट करिएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 6, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, यानी कि आप इनको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। ठीक है, 16 को हम 8a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 8a + 1, आपको फॉर्मूला बताया गया था a² - b² का, यानी कि एक ब्रैकेट में आप a + b लिखोगे और एक ब्रैकेट में a - b लिखोगे, और अपॉन 8a + 1। इससे ही आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका 8a - 1, यही आंसर है। क्लियर, अगला 25 को आप 5x का होल स्क्वायर, और 1 को आप 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, 10 को इस तरह से ब्रेक करना जिससे 2ab बने, यानी कि 2 × 5x × 1 a², ये 5x - 1, देखिए a² - 2ab + b², यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 5x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 5x - 1। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो एक ही बचेगा 5x - 1। अगला देखिए, 16m² को क्या लिख सकते हो आप, 4n²। ठीक है, तो 2n - 1 स्क्वायर पे का यहाँ पे 4n होना चाहिए, तभी आएगा, m नहीं। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, n²
देखिए बेटा 16m को क्या लिख सकते हो आप 4m का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये n स्क्वायर, और ये तीनों किसके थे माइनस के, भी ब्रैकेट में जाके किसके हो जाएंगे तीनों प्लस, जिसे 4m माइनस n माइनस 1, ठीक है। ये 4m हो गया स्क्वायर में, अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि n a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, अपॉन 4m माइनस n माइनस 1। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b यानी कि 4m प्लस n प्लस 1, और एक में माइनस यानी कि 4m माइनस की वजह से दोनों माइनस, अपॉन 4m माइनस n माइनस 1, ये दोनों कैसे हो गए आपके कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे बचा 4m प्लस n प्लस 1, जल्दी से नोट करिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, ये इसको 0.5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम 0.8y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। इसको अब लिखते हैं 2 इंटू 0.5x इंटू 0.8y, सही है, तो 5 टू 10 और यानी कि 1 हो गया, और 8 0.8 बन जाए 0.8 और xy, क्लियर, ऊपर वाला ही मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस है, ठीक, ये हो गया 0.3z का होल स्क्वायर अपॉन 0.5x माइनस 0.8y माइनस 0.3z, सही है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि 0.5x माइनस 0.8y का होल स्क्वायर माइनस 0.3z का होल स्क्वायर अपॉन 0.5x माइनस 0.8y माइनस 0.3z, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाइएगा यहाँ पे, ये होगा 0.5x माइनस 0.8y, ये हो गया प्लस b यानी कि 0.3z, एक ब्रैकेट में a माइनस b की वैल्यू है 0.5x माइनस 0.8y माइनस 0.3z अपॉन 0.5x माइनस 0.8y माइनस 0.3z, ये जो है ये वाला ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा के आपका वही आंसर हो गया, जो भी बचा के आपका 0.5x माइनस 0.8y प्लस 0.3z, यही आंसर है आपका, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके, थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।